हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए बायो फार्मास्यूटिक्स के जो एमसीक्यूज की हमने देखी 20 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर रहे थे ना। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं बायो फार्मास्यूटिक्स के। ओके, तो देखिए जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स रहने वाले हैं, जैसे रेलवे है ना, और भी जितने भी हमारे स्टेट के और सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और अगर आपको देखिए ये जो मटेरियल होता है पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो मेरे क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे का क्रैश कोर्स भी है ना मेरी वेबसाइट farmamcq.in पर। ओके बच्चों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलता है, आप उससे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कोई क्वेरी होती है तो। देखो क्वेश्चन है टू रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम ओरली एडमिनिस्ट्रेड फॉर्मुलेशंस, है ना। तो ओरली एडमिनिस्ट्रेड फॉर्मुलेशंस जो होती है तो उसमें जो है दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपने बताने हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से होते हैं, है ना। देखिए डिसइंटीग्रेशन एंड डिसएग्रीगेशन, डिसोल्यूशन एंड परमिएशन, डिसइंटीग्रेशन एंड परमिएशन, डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो जो दो रेट लिमिटिंग स्टेप होते हैं वो होते हैं हमारा कौन सा, इसमें देखो डिसोल्यूशन होता है और होता है परमिएशन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा डिसोल्यूशन। देखिए जो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग होंगी, है ना, हाइड्रोफिलिक होंगी और एक आपकी लिपोफिलिक होंगी। ओके, मतलब कि लिपोफिलिक मतलब कि लिपिड सोल्यूबल, हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्यूबल। अब वाटर सोल्यूबल ना डिजोल्व तो इजीली हो जाएंगी, लेकिन परमिएशन उनके रेट लिमिटिंग स्टेप उनके लिए जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है इनके लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए परमिएशन हो जाएगा। और लिपोफिलिक ड्रग देखो परमिएट तो इजीली हो जाएंगे, लिपिड सोल्यूबल ड्रग मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं, लेकिन जो इनके लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी बनता है कि भाई हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा और लिपोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होगा। समझ आया, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप हमारा परमिएशन होगा और लिपोफिलिक ड्रग जो होती है उनके लिए हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा डिसोल्यूशन। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, ग्लूटाथायोन इज, तो देखिए ग्लूटाथायोन जो होता है, जो आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो तो उसमें आप फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन पढ़ते हो, है ना। फेज़ 2 में आपके सिंथेटिक रिएक्शंस आते हैं जिन्हें कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी बोलते हो। उसी में आपका जो है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशंस आता है, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशंस भी आता है, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ये सब आते हैं ना। तो वही ग्लूटाथायोन है। तो क्या है ये, देखिए ये ट्राईपेप्टाइड ऑफ सिस्टीन है, ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सिफायर, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, थायोल कंटेनिंग विटामिन मेनली यूज इन एंटीऑक्सीडेंट इन फॉर्मुलेशन। अब ए एंड बी बोथ, देखिए क्या होता है, एक ट्राईपेप्टाइड होता है, इसमें सिस्टीन, ग्लूटामेट और डिटॉक्सिफायर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लूटाथायोन क्या है, ट्राईपेप्टाइड होता है, इसमें 3 अमीनो एसिड होते हैं, है ना। तो इसमें गामा ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल ग्लाइसिन होता है ये। नेक्स्ट, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए जो एब्जॉर्प्शन होता है ना ड्रग का, हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, तो उसको कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। देखिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म तो एब्जॉर्प्शन के बाद होगा, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये अफेक्ट नहीं करेंगे। फूड इन द स्टमक, है ना, तो ये अफेक्ट करेगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन पे, फूड है या नहीं है तो उसका ड्रग एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोनाइज्ड ड्रग आर कंसनट्रेटेड इन, देखिए जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है ना, देखिए वो जो आयोनाइज्ड ड्रग होंगी वो देखिए एब्जॉर्ब नहीं होती, क्या नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती, वो क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एब्जॉर्ब कौन सी होती है ड्रग, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कौन सी कर पाती है, जो नॉन आयोनाइज्ड होती हैं, है ना, और लिपिड सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, तो आयोनाइज ड्रग कंसंट्रेट होगी कहाँ पर, ब्रेन, लिवर, यूरिन या ब्लड, तो कहाँ पर होगी, यूरिन में, है ना, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजिको केमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन जो है, इसको देखिए जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, एक तो आपके होते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं।
है ना। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में जैसे कि आपका पेशेंट की एज होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पीएच है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, ये सब जो पेशेंट से रिलेटेड होगा, है ना। जैसे कि जो ड्रग का हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, जो मतलब कि प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ये सब आ जाएंगे। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स जो बच्चों होते हैं, इसमें एक तो आपके फिजिको केमिकल फैक्टर्स आते हैं, फिजिको केमिकल जो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। एक होते हैं फार्माकोटेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, है ना। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा आएगा। फिजिको केमिकल होते हैं और एक फार्माकोटेक्निकल होते हैं। तो फिजिको केमिकल में देखिए डिसोल्यूशन, आपका जो ड्रग की सोल्यूबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट आ जाएगा। ये क्रिस्टल फॉर्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एमॉर्फिज्म, तो ये सब ना आपका फिजिको केमिकल फैक्टर्स में आता है। तो देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है भाई। फिजिको केमिकल फैक्टर्स में कौन से आते हैं, डिसोल्यूशन भी आता है, क्रिस्टल फॉर्म भी आ जाएगी। बोथ आंसर लगाइए 1 और 2। ओके, नेक्स्ट है साइट फॉर फेज 2 रिएक्शन। देखिए फेज 2 रिएक्शंस मैंने आपको बताया, इन्हें कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस भी कहते हो, इन्हें आप सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हो, है ना। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है, मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन में ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन आता है, ये भी याद रखना। ओके, तो इसमें साइट क्या है फेज 2 रिएक्शन की, साइटोसोल, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus। ऑप्शन ए हो जाएगा साइटोसोल। नेक्स्ट मेजर करियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। तो मैंने आपसे बताया था भाई, जो हमारी एसिडिक ड्रग होती है वो तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, जो हमारी बेसिक ड्रग होती है वो α1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं। एल्ब्यूमिन को तो H ऐसे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एसिडिक का पूछा है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होंगी, सिंपल है, ऑप्शन डी। बाकी मैंने ग्लोबुलिन जो हमारा प्लाज्मा में प्रोटीन जो है मैंने आपको बताई थी, एल्ब्यूमिन होती है और α1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लोबुलिन, है ना। तो मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और सबसे ज़्यादा तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। उसके बाद आपका α1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, फिर लिपोप्रोटीन, लास्ट में आपका ग्लोबुलिन आता है। ग्लोबुलिन में हमने जो है α1 ग्लोबुलिन, α2 बीटा 1 बीटा 2 और एक गामा ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस BBB, है ना। BBB मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, उसको जो ड्रग क्रॉस करेंगी, हमारे जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो ही हमारा BBB क्रॉस कर पाती है ना। नॉन आयोनाइज और लिपिड सोल्यूबल ड्रग, है ना। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग तो नहीं करेंगी, लिपोफिलिसिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, लिपोफिलिसिटी मतलब कि लिपिड सोल्यूबल। जैसे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है VD, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, इसको डिवाइड करेंगे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें देखो डेली डोज, थेरेप्यूटिक विड्थ, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, ये कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग टू हैव। तो एक बात याद रखना, देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। अगर VD ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर VD कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। कह रहे हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो देखिए ड्रग का फास्टर एलिमिनेशन नहीं होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन, हाँ उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से ही बाउंड होकर रहेगी, तो उसका इसमें जो है प्रोलॉन्ग एक्शन हो जाएगा। ओके, और अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो एक और बात याद रखो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, टिश्यूज़ में ड्रग नहीं जाएगी, ड्रग वस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट है टर्म प्रोड्रग रेफर्स टू ड्रग। देखिए प्रोड्रग क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनएक्टिव ड्रग होती है जो बॉडी में जाके एक्टिवेट होते हैं, है ना। लीवर में जाके जो होता है इनका एक्टिवेशन होता है। क्या टॉक्सिक टू द लीवर, लॉन्ग हाफ लाइफ, बाईपास मेटाबॉलिज्म, रिक्वायर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन द बॉडी टू बिकम एक्टिव, है ना। तो इनको एंजाइमेटिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में एक्टिव होने के लिए, जैसे कि
एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लीवोडोपा देखते हैं, है ना। डोपामिन का प्रोड्रग होता है बच्चों लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है? इट इज अ प्रोड्रग ऑफ डोपामिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विद ग्रेटर एफिनिटी फॉर AAG देन फॉर HSA। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए AAG क्या है, HSA क्या है। AAG होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। HSA ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्रेटर एफिनिटी है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन के लिए, मतलब कि बेसिक ड्रग होती हैं वो जो है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग आपका एल्ब्यूमिन से होती है ना। वारफेरिन एसिडिक क्या, सल्फोनामाइड, आइबुप्रोफेन, ये एल्ब्यूमिन से बाइंड होंगी। तो ग्रेटर एफिनिटी AAG के लिए आपकी लिडोकेन की हो जाएगी, जैसे बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होगी, ठीक है। जैसे व्हाट इज अ प्रोड्रग, तो प्रोड्रग इनमें से कौन सा है बच्चों, वो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया लीवोडोपा का, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट डज नॉट अफेक्ट द डिसोल्यूशन पैरामीटर प्रॉपर्टी ऑफ ए टैबलेट के डिसोल्यूशन पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करते, डिसोल्यूशन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए कॉस्ट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो मेरे को बताओ कॉस्ट का डिसोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा ना, आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, डज नॉट में, है ना, कॉस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी देखो सोल्यूबिलिटी और हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, है ना, पार्टिकल का साइज है उसका फर्क पड़ेगा, टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट कितना है ना, बाइंडर लुब्रिकेंट, इन सबका फर्क पड़ेगा। तो डज नॉट में ऑप्शन ए मेरे हिसाब से समझ आ गया। जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब बताना है बच्चों। देखिए जब भी हम ड्रग लेते हैं, जैसे कि माउथ से लिया आपने, ऑरली ली, है ना, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हमारा, वहाँ से ड्रग जो होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब कि ब्लड में जाती है ना, तो इसको ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसे बोलते हो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारा लीवर में होता है। ओके, तो देखिए मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, ऐसा नहीं होता। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन भी है ना। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले यहाँ पर जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा दिस इज नोन एज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बाकी और देख लो मेटाबॉलिज्म थर्ड ऑप्शन में क्या, मेटाबॉलिज्म ड्रग ड्यूरिंग व्हेन इट फर्स्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक जूस, या फिर मेटाबॉलिज्म और ड्रग ऑन द टंग, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट ऑफ ड्रग विद परसेंटेज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वीडी ज़्यादा होगा तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगा। क्या क्या कहा इन्होंने, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट, इनमें से किसका हाईएस्ट होगा विद परसेंट, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बताया हुआ है। एक तो 10% है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, एक ही 89, एक ही ये, एक ही। तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा, जिसकी सबसे कम होगी 10% वाले की सबसे कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो वीडी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाईएस्ट पूछा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और अगर लोवेस्ट पूछे तो आप ऑप्शन बी कर देते, है ना। नेक्स्ट देखो, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय, कितनी डोज देनी है और क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी बार देनी है ना, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा आप बताइए। डिसोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन, हाफ लाइफ या ऑल, तो टी हाफ पे डिपेंड करता है ना बच्चों, उसका कितना टी हाफ है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम देते हैं भाई कितनी बार टैबलेट लेनी है ना, उसी के अकॉर्डिंग में पता लगता है कितना डोज है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, टी हाफ पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू BCS, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन की बच्चों बात हो रही है यहाँ पर। BCS क्लासिफिकेशन जो होता है, देखो एक तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा हुआ है, BCS का भी एक एग्जाम में पूछा था। बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन पता है आपको, तो मैंने आपको इसमें 4 क्लास बताई, क्लास 1 2 3 4। 1 में तो क्या थी, सोल्यूबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई है, ठीक है। और 4 में क्या करोगे, 4 जो होगी 4 उसमें सोल्यूबिलिटी परमेबिलिटी दोनों लो करनी है आपने, ठीक है। 2 में क्या करना है, 2 याद रखो, सोल्यूबिलिटी कम होगी परमेबिलिटी हाई होगी। अब 3 जो है बच्चों, 3 इसका ऑपोजिट याद रख लो कि सोल्यूबिलिटी हाई होगी परमेबिलिटी लो होगी, ठीक है। इस तरीके से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। देखो करेक्ट बताना है,
हाई क्लास 1 में कह रहे हैं सोलिबिलिटी परमिट दोनों हाई होती है, बिल्कुल होती है। देखिए सोलिबिलिटी भी हाई है, परमेबिलिटी भी हाई है क्लास 1 में। जनरली मॉडरेटली अब्जॉर्ब्ड कंपाउंड क्यों होंगे भाई, इसमें मॉडरेटली अब्जॉर्ब्ड क्यों होंगे, इनकी तो सोलिबिलिटी भी हाई है, परमेबिलिटी भी हाई है, बहुत ही अच्छा इनका तो अब्जॉर्प्शन होगा ना, तो मॉडरेटली अब्जॉर्ब्ड कंपाउंड इसमें नहीं आएंगे। क्लास 2 में कह रहे हैं सोलिबिलिटी लो बिल्कुल होती है, परमेबिलिटी हाई बिल्कुल होती है। एग्जिबिट डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, देखो इसको पढ़ो। सोल्युबिलिटी कम है, क्या है, सोल्युबिलिटी कम है, परमेबिलिटी हाई है, तो इनमें जो होता है रेट लिमिटिंग क्या होगा, हाँ बिल्कुल डिसोल्यूशन जो है, तो रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन ये सही लिखा हुआ है ना, क्योंकि इनकी सोल्युबिलिटी कम है ना, तो इसलिए इनमें जो होता है डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होगा। फिर क्लास 3 में कह रहे हैं, देख क्लास 3 में सोल्युबिलिटी लो तो होती ही नहीं है, क्योंकि क्लास 3 में सोल्युबिलिटी हाई होती है, काट दो ऑप्शन। क्लास 4 में दोनों लो है, तो ये इन्होंने एक हाई एक लो लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन भी काट दो। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका। नेक्स्ट है हाफ लाइफ इज दैट टाइम रिक्वायर्ड, टी हाफ सिंपल आपसे पूछा हुआ है ना। चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, मेटाबोलाइज हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, एब्जॉर्ब हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग, बाइंड हाफ ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, तो क्या होगा बताओ। टी हाफ का सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछा है बच्चों, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, when the biology of a drug from different formulations is the same, है ना, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस से अगर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी सेम आ रही है ना, तो उसे क्या कहोगे, बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोलॉजी, तो ये बायो इक्विवेलेंस होता है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, तो इसमें भी हमारे 40 क्वेश्चन थे, तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह। आपके लिए क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, लिपिड पेनिट्रेट थ्रू मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, इजी परमिएशन थ्रू द ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर, हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूबल्स। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।